कुछ थोड़ी सी ज़्यादा खबरें तो जल्दी से बात कर लें। जो लोग बात कर रहे थे भारत के अडानी डूब जाएगा, फलाना डूब जाएगा, ठिकाना डूब जाएगा, उन्होंने ये नहीं बोला कि मुंबई वाला अडानी डूबेगा या गुजरात वाला। उन्हें तो अडानी डुबाना था। उन्होंने ये नहीं बोला वो छत्तीसगढ़ वाली माइन डूबेगी या इधर वाली, उन्होंने तो पूरा अडानी डुबाना था। उन्होंने ये नहीं बोला गुजराती बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला कौन से वाले अडानी को गिराना है, उन्होंने बोला पूरे अडानी को गिराना है। ठीक है, समझ गए। 5 family of Tamil work as dosa seller in my city. Nobody ever forced them to learn Hindi. They learn gradually. They also feel happy in speaking both. ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जहाँ आप काम करते हो ऑटोमेटिकली वहाँ की भाषा आपके ज़बान पर आ जाती है। यही भाषा इसीलिए भाषा होती है, अभिव्यक्ति का साधन है ना। तो भैया क्या हुआ, तो जो लोग अडानी को डुबाने चले थे उनका सिलिकॉन वैली बैंक SVB डूब गया। और बड़ा गड़बड़ हो गया साहब। 700 डॉलर का शेयर था, $40 पर आ गया। कितना परसेंट टूटा कोई बताएगा मुझे? 95%। Many Tamilian can understand Hindi but scared to use it in public including auto rickshaw people। बताइए, डर है, ऐसा बुरा हाल है। तो $700 से $40 पर आ गया शेयर, लगभग 95% टूट गया। अरे बाप रे, ये तो खत्म ही हुई कंपनी। हाँ ऑलमोस्ट। अब क्या, कोई कुछ बोल रहा है इस बारे में? $110 बिलियन का नुकसान हो गया शेयर होल्डर्स को, 110 बिलियन का। और अब ये उठेगा नहीं, ये भी बता दूं। चलिए ज़रा देखें। सिलिकॉन वैली बैंक सेंटा कैलरा कैलिफोर्निया 2023 209 बिलियन का फेलियर है। 209 बिलियन का, 209 बिलियन। बाप रे बाप। अब तक का अमेरिका का अब तक के इतिहास में ये दूसरा सबसे बड़ा फेलियर बताया जा रहा, दूसरा सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। इससे बड़ा वॉशिंगटन म्यूचुअल का था जो 307 बिलियन का था। कोई बड़ी बात नहीं है, उसको भी क्रॉस कर जाए। फिलहाल अब तक का अमेरिका के जो इतिहास है उसमें दूसरा सबसे बड़ा घोटाला है। एंड दिस गोज टू, द क्रेडिट गोज टू जो बाइडन। वो तो भारत को डुबाने चले थे, हैं? भारत की कंपनियों को डुबाने चले थे। भारत में बोल रहे थे कि भारत की फलानी बैंक डूब जाएगी। स्टेट बैंक के लिए भी बोला था डूब जाएगी, LIC डूब जाएगी, लाइन लगा दो। पहले पंजाब नेशनल बैंक, फलाना बैंक, लोगों ने कह दिया बंद हो रहा है, पैसा निकालो पैसा निकालो। मेरे पास लोगों के फ़ोन आए, फंस जाएगा। सिलिकॉन वैली बैंक की हालत देख लीजिए। जो लोग कह रहे थे भारत में लाइन लगती, भारत में लाइन लगती, ओहो सिलिकॉन वैली, अरे राम, लाइन लगे लिए बैंक के बाहर। ओहो SVB सिलिकॉन वैली बैंक। ये लाइन यहां से नहीं, ये यहां से ऐसे गोल घूम के ऐसे गई है लाइन आगे, है ना। बहुत लंबी लाइन लगी है, 4-4 5-5 घंटे की लाइन लगी है साहब पैसे निकालने के लिए। आनंद आया? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आनंद आना चाहिए सर। वो कहाँ गए टिंडनबर्ग वाले लोग? वो किधर चले गए? बुलाओ उनको, बुलाओ। भैया देख लो जरा अपनी बैंक का हाल देख लो। बड़े इतरा रहे थे। और वो जो लोग कल तक फेलियर बता रहे थे, अडानी गया ठिकाने, अरे इसको कैसे भूल जाएंगे, बिल ऑकमैन, इनको कैसे भूल जाओगे? ये तो चिल्ला रहे थे। आज क्या चिल्ला रहे हैं मानो? तो कह रहे थे अडानी तो फ्रॉड है, फर्जी है। आज क्या चिल्ला रहे? द फेलियर ऑफ SBV फाइनेंशियल कुड डिस्ट्रॉय एन इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी as VC backed companies rely on, VC मतलब venture capitalist, rely on SVB for loans and holdings their operating cash. If private capital can't provide a solution, a highly dilutive government preferred bailout should be considered. Highly dilutive government bailout, अरे bailout चाहिए। After what the Feds did, JP Morgan after it bailed out Bear Stearns, I don't see another bank stepping in to help.
The government could also guarantee deposits in exchange for a dilutive warrant issuance and other convenience. अरे साहब, अरे रे रे, बिल ऑकमैन साहब, ऐसा बुरा हाल हो गया। अरे ये तो बेल आउट मांगने लगे, अभी से ही बेल आउट, सांसें फूल गई। क्यों बेल आउट क्यों दे? क्यों दे बेल आउट भाई, किस लिए दे? टू बी क्लियर, a bailout should be designed to protect SBB financial depositors, not equity holders or management. अच्छा, we should not reward poor risk management or protect shareholders from risk they knowingly assumed. अच्छा जी, बहुत बढ़िया। The risk of failure and deposits losses here is that the next least well capitalized bank faces a run and fails, and the Dominoes continue to fall. Dominoes continues to fall. That is why government's intervention should be considered. गवर्नमेंट का इंटरवेंशन दे दो भैया, लोगों का पैसा डूब जाएगा, पैसा दे दो लोगों को, बेल आउट दे दो। काहे के लिए बेल आउट दे दो? टैक्स पेयर का पैसा इसलिए है कि बर्बाद कर दें, मतलब एक टैक्स पेयर से पैसा लेके डिपॉजिटर्स को पैसा दे दें। क्यों क्यों किस लिए? झूम रहा है, झूमियान जो, हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इट्स रिच पीपल्स बैंक। हाँ, तो फिर तो इसको बेल आउट मिलना ही नहीं चाहिए। चलो साहब, बड़े गजब गजब लोग हैं। भाषा बदल गई साहब। पहले भाषा क्या थी? आइए, अडानी के लिए भाषा क्या थी ज़रा वो देख लें। Adani's response to Hindenburg's is the same as Herbalife's response to our original 350-page presentation. Herbalife remains a pyramid scheme. I found that Hindenburg report highly credible and extremely well researched. Adani online response speaks volumes. Oh ho ho ho. We are not invested long or short in any of Adani company or Herbalife, nor we have done in our endeavor. ये अडानी इनकी पोजीशन थी, है ना, इनकी पोजीशन थी बाकायदा अडानी में, शॉर्ट सेलर थे ये अडानी के मामले में, ठीक है। तो बिल ऑकमैन साहब बड़े, इन्होंने अडानी के लिए तो बड़ा इन्होंने प्रोपोगंडा रचाया था लेफ्ट लिबरल ने। अपनी बैंक डूब गई। सबसे मज़े की बात, ये वो लोग हैं जो महज 7 दिन पीछे चिल्ला रहे थे स्टेट बैंक डूब जाएगा, LIC डूब जाएगा, फलाना डूब जाएगा। डूब गई है सिलिकॉन वैली बैंक। अब डूबी कैसे? डूबी तो सही, लेकिन कैसे? रोशन व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। डूबी कैसे, जरा इसको समझ लीजिए। डूबी डूबी डूबी, टप टप टोपी टोपी टोप में जो डूबे। तो भाई डूबे कैसे डूबे, आइए समझें। हुआ क्या? सबसे पहले रिसेशन आ रहा था। रिसेशन से बचने के लिए, देखिए पूरा फॉल्ट जो है सरकार का है, बैंक का खुद का है, किसी का क्रिएटेड, ऑटोमेटिक नहीं है, क्रिएटेड है ये। रिसेशन आ रहा था, रिसेशन से बचने के लिए क्या करें? इन्होंने क्या किया? फेडरल रेट्स बढ़ा दिए। फेडरल रेट जब बढ़ाए तब हमने आपको क्या बताया? रेट बढ़ाने का मतलब ये हो गया मार्केट में पैसा कम हो गया, कैश कम हो गया, है ना। इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल में जाएगा। पैसा ज़्यादा रहेगा तो मार्केट में चीज़ें महंगी होती जाएंगी और इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने फेड रेट्स बढ़ाए। फेड रेट्स बढ़ाए तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो गया, लेकिन मार्केट में पैसा कम हो गया। मार्केट में पैसा कम होने से फेड रेट, एक तो मार्केट में पैसा कम हो गया, इसको याद रखिए। दूसरा, फेड रेट बढ़ गए। अब रेट बढ़ गए तो लोन के रेट्स भी बढ़ गए। तो जो लोन लेने वाले लोग थे उन्होंने लोन रोक दिए, बोले नहीं यार हमको अभी लोन नहीं लेना। बैंक का धंधा डिपॉजिट से नहीं चलता, लोन से चलता है, हमेशा याद रखिएगा। लोन लेने वाले हो गए कम, उन्होंने बोला नहीं हम अपनी कटौती कर लेंगे, हम अपनी वर्किंग कैपिटल को जो है कम कर लेंगे, इधर से पैसा ले लेंगे उधर से पैसा ले लेंगे। लोन वालों ने ये सिस्टम शुरू कर दिया। इनके पास पहले तो रेट बढ़ा दिए, दूसरा देने के लिए पैसा नहीं था क्योंकि पैसा कम हो गया, कैश कम हो गया ना, दोनों ही चीज़ें हो गई। अब जो लेने वाले भी थे उनको देने के लिए पैसा ही नहीं है, तो देंगे कहाँ से? अब करें तो करेंगे, फंस गए। इन्होंने फिर क्या किया? इन्होंने जो है अपना जो इनका बॉन्ड पोर्टफोलियो था गवर्नमेंट का, US ट्रेजरीज का बॉन्ड पोर्टफोलियो, वो इन्होंने बेच दिया, है ना। फेड रेट मतलब फेडरल रिजर्व रेट। कितनी बार बता चुका हूँ धीरज जी, ऐसा मत करो, आत्महत्या कर लूँगा मैं किसी दिन आप लोगों के अगर ऐसी बात करोगे। पीछे वाले देखते नहीं हो लाइव, सारे देखा करो, एक लाइव मत देखा करो। समझ में आ रहा है या समझाऊँ? फेड रेट वगैरह दोबारा से चलना समझाना, पहले वाला समझा रखा ना। तो फिर क्या हुआ? इन्होंने, अब पैसा नहीं है तो पैसा लाएं कहाँ से बैंक के पास? क्योंकि जो छोटे लोग हैं जो लेने वाले लोन है वो भी नहीं ले पा रहे ना,
तो पैसा कहाँ से लाएं? तो इन्होंने क्या किया, इनके पास जो बॉन्ड्स का जो पोर्टफोलियो था वो पोर्टफोलियो उन्होंने बेच दिया। चलो अच्छी बात है, 21 बिलियन का पोर्टफोलियो था जो उन्होंने बेचा। अब क्या हुआ, 21 बिलियन का जब पोर्टफोलियो बेचा तो इसमें हुआ इस बैंक को नुकसान कितना, 1.7% का इनको उसमें रिटर्न मिला, जो कि यूएस के 10 साल के ट्रेजरी यील्ड जो है 3.9%, उससे काफ़ी कम है। इसको बेचने में टोटल नुकसान जो हुआ वो 1.8 बिलियन डॉलर्स का हुआ एक दिन में, वन सिंगल डे, एक दिन में 1.8 बिलियन डॉलर्स का, ठीक है ना। अब दूसरी बात करें, यहाँ तो इसको नुकसान हो गया। अब इस नुकसान, यानी बैंक के पास तो पैसा पहले ही नहीं था, पैसे के लिए उन्होंने बॉन्ड्स बेचे, अपना पोर्टफोलियो बेचा, वो पता चला और आधा रह गया, अब मर गए, अब क्या करें? तो पैसा पूरा कहाँ से करें? तो पूर्ति करने के लिए, लिक्विडिटी लाने के लिए, पैसा हाथ में लाने के लिए इन्होंने क्या किया, 2.25 बिलियन डॉलर्स के कॉमन इक्विटी शेयर्स जो हैं, कॉमन इक्विटी कैश पॉकेट्स, ठीक है ना, कॉमन इक्विटी बेच मारे। क्यों? कैश पूरा करने के लिए। नतीजा क्या हुआ, जब इतने 2.25 बिलियन डॉलर्स के आप शेयर्स भी बेचोगे तो नतीजा क्या होगा, इक्विटी बेचोगे तो नतीजा ये हुआ कि शेयर 60% एगो दिन में नीचे, सटाक से। अब उससे भी बड़ी मज़ेदार बात हुई, जब इनका स्टॉक मार्केट से जब पैसा जब एकदम से इन्होंने जब बेचना शुरू किया, जब इनका जब स्टॉक नीचे गिरा, तब इस बैंक में जिन वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा लगा रखा था उन्होंने पूरा पैसा खींच लिया, अपना वापस निकाल लिया, तुरंत विड्रॉ कर लिया। यानी बैंक के पास ठन ठन गोपाल, बैंक के पास जो पैसा था पूरा गया, जो गवर्नमेंट ट्रेजरीज थी वो बेच के उसमें नुकसान कर लिया, अपने जो शेयर्स थे वो भी बेच लिए, और वो अब इस लायक ही नहीं बचे कि आप बेच पाओगे। कुल मिला के चारों तरफ से बैंक खाली हो गई, पूरी बैंक खाली है, जिनका पैसा इसमें था वो डूब गया। अगर बेल आउट दे दिया तो ठीक है, नहीं तो आपका पैसा गया काम से। क्लियर है? फोर्ब्स डिक्लेयर्ड एज दी बेस्ट अमेरिकन बैंक लास्ट मंथ। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, लास्ट मंथ नहीं सर, अभी 20 दिन पीछे, है ना, 20 दिन पीछे बेस्ट 20th बैंक, बेस्ट 20 बैंक जो है अमेरिका की, उसमें नाम आया था। बताइए आप, बेस्ट बैंक थी अमेरिका की, बेस्ट बैंक का नतीजा क्या है, नील बटे सन्नाटा, पूरा का पूरा हिसाब किताब जीरो, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? तो ये बैंक अब तो उठने वाली नहीं है, ये बैंक तो गई, क्योंकि ना तो इसके पास लिक्विडिटी है, ना इसके पास कैश है, इसके पास अब कुछ भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक ये बैंक अब उठ पाएगी, ये बैंक तो गई। ये दूसरा सबसे बड़ा घोटाला जो है वो निकल कर आएगा, और मुझे लगता है इसमें बड़े लोग शामिल होंगे, पैसा सब तक गया होगा, और अब इसमें जो है मुश्किल है कि ये इससे उबर पाएँ। तो ये इस बैंक की कहानी है। जो लोग हमारे लिए बुरा बोल रहे थे, हमारे लिए बुरा सोच रहे थे, उनकी बैंक तो खुद ही डूब गई। ये खुद से सबसे बड़ा घोटाला हो गया वहाँ का। चलिए।